हेलो ऑल द डिवाइन फेमिनाइंस। फेमिनाइंस, मैं आज आप लोगों को हेल्प करने आई हूँ कि डार्क नाइट ऑफ द सोल जब भी हम फेस करते हैं, जब भी हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते हैं, वो बहुत ही टफ़ पीरियड होता है हम सब के लिए। तो उस फेस में हमें क्या करना है? तो उस फेस के लिए एंजल्स की गाइडेंस ये आ रही है कि फ़ेथ इन द प्रोसेस। वो कह रही हैं कि हमें उस प्रोसेस में फ़ेथ रखना है, क्योंकि उस टाइम पे कई लोग हैं जो फाइनेंशियली भी क्रैश हो जाते हैं और इमोशनली मेंटली हम बहुत डाउन फील करते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उस फेज़ से निकलने के लिए एंजल्स का मैसेज ये है। देखिए, आप एंजल से कनेक्ट रहेंगे तो डार्क नाइट ऑफ द जो सोल है, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल्स आती हैं। वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम गॉड के करीब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वी आर रीचिंग टूवर्ड्स गॉड ऑन अ डीपर लेवल एंड वी आर कनेक्टिंग टू गॉड ऑन अ डीपर लेवल, इसलिए ये होता है। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल में यही आया है कि फ़ेथ इन द प्रोसेस। और उसके दौरान हमें करना क्या है, हमें कौन कौन सी चीज़ें सरेंडर करनी है। जब भी डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, हमें नॉर्मली सरेंडर करना होता है चीज़ों को। ठीक है, मैं हर बार अलग अलग मैसेजेस लेके आऊँगी। जो भी ये जो मैसेज है, जिसको भी जो रेजोनेट करता है, वैसे ये सबको करेगा ही, जो इनिशियल फेज़ पे हैं और जो मिडिल फेज़ पे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ट्रस्ट, हमें डाउटफुल एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, हम एज अ फेलियर फील करते हैं, जो हम नहीं करेंगे इसके बाद। ठीक है, ये देखिए, ये जो लेडी है शी इज़ प्रेइंग, और ये देखो बर्ड्स हैं, बर्ड्स फ्रीडम कह रहे हैं। हम डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं क्योंकि हमारे सोल को फ्रीडम चाहिए होती है। ठीक है, और हमें एक डिवाइन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे। सो ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन गॉड, फेथ इन प्रोसेस, फेथ इन एंजल्स। अब उस दौरान हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें अपनी नेगेटिव थिंकिंग को सरेंडर कर देना है। देखिए, हमें हमारा थॉट्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर नेगेटिव थॉट आता है तो उस थॉट को थैंक यू कहें और उसके बाद क्विकली एक पॉजिटिव अफर्मेशन को आपको बोलना है। ठीक है, फिर सरेंडर टू ट्रस्ट। आप जिस चीज़ पे ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है कि ये सही है, आप वो कीजिए, ना कि दूसरे लोगों की ओपिनियन, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कलीग, जो भी आपको ओपिनियन दे रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो डिसीजन है वो कमज़ोर हो जाता है। वो नहीं करना है, आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है। देखिए, प्रेयर इज़ द अल्टीमेट थिंग स्ट्रेंथ देने के लिए। सरेंडर टू ट्रस्ट। फिर है सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन। कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ बनानी नहीं है हम कभी सोचते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, फिर हम करते नहीं हैं। अरे ये हो जाएगा तो हम करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन को सरेंडर करना है। जो भी अगर आपको लग रहा है, भले छोटा सा ही है, कर लीजिए। ठीक है, सरेंडर टू स्पिरिट। अब ये स्पिरिट का हम कह सकते हैं हमारे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनके स्पिरिट गाइड्स हैं ही, ऑलमोस्ट सबके ही होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो स्पिरिट गाइड से कनेक्ट रहिए। मेरे लिए तो एंजल्स हैं, और उनसे कनेक्ट रहिए, हेल्प लीजिए उनसे। अगर आपको एंजल्स के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ आपको कौन सी एंजल के साथ वर्क करना चाहिए। और फिर है अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सरेंडर करना है। अगर आपको पता है कोई रिलेशन आपके लिए अच्छा नहीं है तो बेटर है आप उससे कट ऑफ कर लीजिए, या अपना जो कम्युनिकेशन है या एनर्जी लेने देने का जो फॉर्म है उसको कम कर दीजिए। हमें अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को लेट गो करना है। जो हमें पता है कि वो चीज़ हमें तंग कर रही है, लेकिन हम उसको फिर भी संभाले रखें कि रिलेशन नहीं तोड़ना, रिलेशन नहीं तोड़ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें उठना है, स्पिरिचुअली अवेकन होना है। डार्क नाइट ऑफ द सोल हमें तब तक आती रहेंगी जब तक हम फुल्ली अवेकन नहीं हो जाते। हमारा पूरा पर्सपेक्टिव जो है लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर बदलता नहीं है, तब तक आते रहते हैं। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल वो डिपेंड करता है आपके हिसाब से। किसी की एक दिन होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल, किसी की 2 दिन होती है, किसी के महीनों महीनों डार्क नाइट ऑफ द सोल चलती है।
सो जिसकी भी डार्क नाइट सोल कभी भी चल रही है तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए मेरे साथ। डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूँगी। ये जो है ये कलेक्टिव में आया है, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।